बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। फ़्रांस जो है जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में या दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि पेरिस को ना जानता हो या पेरिस को ना देखना चाहता हो। और ज़ाहिर सी बात है, फ़्रांस जो है उसका शहर है एक पेरिस, और बहुत फेमस है। उसको खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है, वहाँ की परफ्यूम भी बड़ी फेमस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पिछले कोई 2 सालों में 2 मरतबा जो है वो पेरिस गया हूँ। पेरिस में जो लोग जाते हैं, मेरा ख्याल है उनको पता है कि पेरिस में जो है वो ज़्यादातर पेरिस जो है वो फेमस है जो है ईफल टावर के नाम से, क्योंकि ईफल टावर वहाँ पे बना था। और अभी तक जो ईफल टावर एक ही है दुनिया में, बाकी डमीज़ वगैरह तो पाकिस्तान में भी बन रही हैं, दुनिया में बन रही हैं, लेकिन ईफल टावर जो मेन है उनका जो एक सिंबल समझा जाता है। और ईफल टावर के साथ साथ और भी बेशुमार जो हैं वो खूबसूरत चीज़ें वहाँ पे पेरिस में मौजूद हैं। हर तरह की एज के लिए, बच्चों के लिए डिज्नीलैंड है, दूसरे लोगों के लिए हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, शांज़-एलिज़े है और लोयर म्यूज़ियम है। बेशुमार चीज़ें जो हैं वो पेरिस में मौजूद हैं। इसीलिए हर दूसरे बंदे की या तीसरे बंदे की, मैं समझता हूँ, ज़रूर ख्वाहिश होती है कि अगर वो यूरोप जाए तो पेरिस ज़रूर जाए। पेरिस का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ख़ास तौर पर जो उसकी जो रेशो है वो फैमिलीज़ के हवाले से काफ़ी हौसला अफजा होती है हमेशा ही पेरिस के हवाले से। इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कभी यूरोप नहीं गए होते, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन टफ़ का मतलब हरगिज़ यकीनन नामुमकिन नहीं होता। और जो फ़्रांस का वीज़ा है वो अप्लाई करना भी बहुत आसान है, और फ़्रांस का जो वीज़ा है उसकी अपॉइंटमेंट लेना भी जो है वो बहुत आसान है, कोई इतनी जो है वो मुश्किल नहीं है। आप गूगल में जाके फ़्रांस अपॉइंटमेंट लिखें, AEG ऑफिस आ जाता है, लाहौर और दूसरे शहरों में मौजूद है। आप वहाँ जाएं और जाके अपने ID कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी दें और अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। इस वक्त जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी आगे की मिल रही है, मतलब आज जून है तो ये जून का महीना जा रहा है, तो जो अभी हमें अपॉइंटमेंट जो मिल रही है वो तकरीबन सितंबर एंड की मिल रही है। लेकिन पिछले साल इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश एडवांस में चल रही हैं। तो अगर आप इसको फ्रांस के वीज़े को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका मैं आपको बहुत ही आसान जो है वो तरीका बता देता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मैं अगेन बता दूँ, अगर आप पहले कभी यूरोप नहीं गए तो फिर उसमें कोशिश करें कि आप फ्रांस को अप्लाई ना करें। अगर आप विद फैमिली हैं, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है और आप एक जो है वो जॉबियंस हैं, जॉब करते हैं, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अपॉइंटमेंट आपको ज़ाहिर सी बात है चाहिए। अपॉइंटमेंट के बाद आपको अपनी कंपनी से 3 जो है वो सैलरी स्लिप्स चाहिए, जो कि आपको जो भी सैलरी आपको मिल रही है। उसके साथ साथ कंपनी से एक NOC भी चाहिए कि जनाब ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये पेरिस घूमने के लिए या फ्रांस घूमने के लिए जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इसकी जो लीव है वो कंपनी ने अप्रूव कर दी है, विद पे विदाउट पे जो भी कंपनी देती है। तो 3 सैलरी स्लिप और एक NOC हो गया। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपको FRC चाहिए, न्यू मैरिड कपल है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके साथ जो है वो 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होती है। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आपका वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो भी कंसल्टेंट है आपका, वो फिर 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स वो आपको साथ तैयार करके देता है। ये कंसल्टेंट का काम है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म है इनका, कवर लेटर है, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, और उसके साथ जो है वो एयर रिजर्वेशन है। वो 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके उन्होंने बना के देने, जो भी कंसल्टेंट है। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जी बंदा कहे कि जी इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं कि जी फ्रांस के लिए, ऐसे कोई नहीं है। ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई और इस किस्म की एसेट्स जिसको आप कहते हैं कि जी आपके बहुत ज़्यादा कोई एसेट्स हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आप साथ लगा दें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल होते हैं या इस किस्म की दूसरी चीज़ें। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अपना बिज़नेस है, उनके लिए जो है उनके लिए इसकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स ये है कि जो बिज़नेस करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा थोड़ी ज़्यादा होती है। उसमें सबसे पहले तो जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है वो चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप किसको कहते हैं कि आपकी जिस नाम से भी कंपनी है, मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी TG टूर्स है, तो ये कंपनी जो है ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, किस इदारे में रजिस्टर्ड है, ये SCCP में रजिस्टर्ड है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, लोकल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन का।
वो सर्टिफिकेट सबसे पहले तो होना चाहिए जो ऑथेंटिकेशन है कि जी कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो है वो आपका एनओसी होना चाहिए, कंपनी की रजिस्ट्रेशन का एक एनओसी भी होता है। उसके साथ साथ जो है वो आपको जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका एनटीएन आता है, टैक्स रिटर्न्स आती हैं, बिजनेस स्टेटमेंट्स आती हैं, पर्सनल या इंडिविजुअल, वो सारी की सारी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। साथ फैमिली के डॉक्यूमेंट्स, साथ आपकी अगर कोई जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो लगती है। तो इसके बाद ये जो है वो लोग जो बिजनेस करते हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसका फार्मूला है, कोई इसमें इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी सालों से जो है इसकी कंसल्टेंसी फ्रांस की कर रहे हैं। अगर आपको फ्रांस की कंसल्टेंसी हमसे चाहिए, हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम अपॉइंटमेंट भी आपको अरेंज करवा देंगे, जो डेट आ रही है वो हम आपको बता देंगे। और कंसल्टेंसी जो है वो भी हम प्रॉपर दे रहे हैं, फैमिली की भी और इंडिविजुअल्स की, केस टू केस स्टडी करने के बाद या केस सुनने के बाद। तो अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहें, आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का मशवरा लेना चाहें तो ऑफिस आ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है वो हमारे पास मैसेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन जो लोकल नंबर है, जो लैंडलाइन नंबर है, उस पर आप रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला 11 से 5 हम हाजिर हैं। मुझसे मिलने के लिए आना चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई फ़ीस नहीं है, ना कोई मशवरा फ़ीस है, ना कोई वैसे कोई फ़ीस है। कंसल्टेंसी अगर आपने हमने लेनी होगी तो हम चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ आपके आके मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपका केस है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।